हेलो दोस्तों, आज यानी बिहार पुलिस एग्ज़ाम 16 जुलाई 2025 को समाप्त हो गया। अब उसके पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह के जो है आज के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी जिनका एग्ज़ाम 20, 23, 27 और 30 जुलाई को है, उनके लिए भी बहुत हेल्प मिल सके। तो आज के दिन अभी हमारे पास कुछ 30-35 प्रश्न जो है आए हैं, जो कि बिहार के अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। किसी एक ज़िला का नहीं आया है मेरे पास, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और टॉपिक के बारे में बताएंगे, किस टॉपिक से प्रश्न जो है पूछे गए हैं और आगे कैसे तैयारी करना है। तो देखिए, नंबर 1 है सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर ग्रह। सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण है। कौन है? वरुण है। और सबसे नज़दीक कौन है? तो बुध है। तो याद रखिएगा, सौर मंडल से भी प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में है? पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में है। तो राष्ट्रीय उद्यान से भी पूछे जा रहे हैं प्रश्न, खासतौर पे बिहार के। नेक्स्ट है जयांतिया पहाड़ी किस राज्य में है? जयांतिया पहाड़ी किस राज्य में है? तो गारो, खासी, जयांतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ जो है यह मेघालय में है। किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट है बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल के बारे में पूछा गया है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? ये वर्तमान है कौन? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है वर्तमान अभी के राज्यपाल है। तो अभी के बारे में पूछा गया है कि प्रथम पूछा गया था, ये तो पता नहीं है, तो इनसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो मुगल वंश से भी पूछे जा रहे हैं कि उनका जो ऐतिहासिक स्थल जो निर्माण किए हैं वो किसने किया था और उनका युद्ध, ये सभी प्रश्न याद करना है। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। प्रथम युद्ध भी याद करना है कि जो भी युद्ध हुए हैं भारत में, उसे भी याद करके जाना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ये भी प्रश्न जो है आज के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिला में जनसंख्या घनत्व अधिक है? बिहार के किस जिला में जनसंख्या घनत्व अधिक है? ये प्रश्न जो है 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा शिवहर का। शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व हो गया या लिंगानुपात हो गया बिहार का, भारत का, ये सब देख कर जाना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है बैटरी का धन ध्रुव। बैटरी का धन ध्रुव किसे कहते हैं? तो बैटरी के धन ध्रुव को एनोड कहते हैं। बैटरी के धन ध्रुव को एनोड कहा जाता है। नेक्स्ट है सोनपुर मेला बिहार के किस जिला में लगता है? सोनपुर मेला बिहार के किस जिला में लगता है? यह सारण जिला में लगता है। सारण जिला में सोनपुर मेला लगता है। नेक्स्ट पूछा गया है जीवों का सबसे बड़ा समूह। जीवों का सबसे बड़ा समूह कौन है? आर्थ्रोपोडा है। कौन है? आर्थ्रोपोडा है। और दूसरा मोलस्का है। तो जीवों का सबसे बड़ा समूह होगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट पूछा गया है आरबीआई के नए गवर्नर, यानी कि वर्तमान में अभी 2025 में नए गवर्नर बनाए गए हैं आरबीआई का, कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा है। तो करंट अफेयर्स भी 2-4 प्रश्न देखने को मिलता है, तो उसे भी देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट होगा कि प्रमुख उनका जो अध्यक्ष है नए नए जो बने हैं, उसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बाबर के मृत्यु कब हुआ था? बाबर की मृत्यु कब हुआ था? 1530 में आगरा में हुआ था। तो 1530 में हुआ था। मुगल वंश के बारे में बताया कि मुगल वंश से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, तो उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिटलर है। मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक हिटलर है। तो पुस्तक के लेखक के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है 2-4 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विश्व विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है।
तो ये बिहार के दिवस या बिहार के बारे में, बिहार से हर चीज़ जितना जो प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उन सबको देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बिहार के एग्ज़ाम में ख़ास तौर पर उसमें 5 से 7 प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, काकोलत जलप्रपात कहाँ है? काकोलत जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार के नवादा जिला में है। बिहार के नवादा जिला में काकोलत जलप्रपात है। ये भी प्रश्न पिछले बार भी पूछा गया था और अभी भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख शहर और उसके नदी के किनारे किस नदी के किनारे बसा है उसे भी देख कर जाना है। ये सब जो है आज का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, जो आगे आने वाले हैं उन सभी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज जो अपना करके आए हैं वो भी अपना आंसर मिला लीजिएगा। यह प्रश्न बिल्कुल सही है, सही उत्तर के साथ व्याख्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पूछा है। पर धातु पूछा है तो धातु पारा है। धातु पारा है। पारा यानी मरकरी। मरकरी का संकेत क्या होता है? Hg होता है। Hg होता है। अधातु पूछे तो ब्रोमीन होता है। अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य की राजधानी। विजयनगर राज्य की राजधानी कौन है? हम्पी है। कौन है? हम्पी है। हम्पी थी जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है, रबड़ बांध किस नदी पर है? रबड़ बांध किस नदी पर है? फल्गु नदी पर है। फल्गु नदी पर रबड़ बांध है। नेक्स्ट है, भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन है? भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन है? याद रखिएगा, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ अफगानिस्तान बनाता है। और सबसे अधिक पूछे तो बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर बनाता है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश बनाता है और सबसे कम अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है, उच्च कोटि का कोयला। उच्च कोटि का कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट को कहते हैं। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को कहते हैं। नेक्स्ट है, पल्लव की राजधानी। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट पूछा गया है, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को कहा जाता है। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है, आँख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम कितनी होती है? तो अनंत होती है। अनंत होता है। नेक्स्ट, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट 28 नंबर है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। यहाँ पर पूछा गया था आरबीआई के नए गवर्नर और यहाँ पर आरबीआई की स्थापना पूछा गया था। फिर यहाँ पर बिहार के अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है, बांध के बारे में पूछा गया है, प्रमुख मंदिर भी पूछा गया होगा। तो ऐसे ऐसे जो है भारत और बिहार, खासतौर पर बिहार का हर एक चीज़ के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है बिहार पुलिस से लेकर बिहार दरोगा में पूछा ही जाता है। तो ये सब करके 20 जुलाई को जिनका भी एग्ज़ाम है वो सब करके ही जाइएगा तो सबसे बेहतर होगा। और अभी भी 4 दिन का समय है, आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न जो आपने देखा है इसके अनुसार तैयारी रखिए तो आपको 80% परीक्षा में बहुत ही सफलता मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।